तैयार हो जाइए। थोड़ा आज लेट हो गया, आए थे टाइम पर, हो गया नीचे लेट। जो टेस्ट का पेपर है हो आएगा अभी, रुको। जो हम दिए थे कल वाला देखे थे उसमें वैसा ही था ना ये। हाँ हाँ, अभी आप याद दिलाइएगा जब करवाएंगे टाइप तो, ठीक है। देवियों सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? हो जाइए फटाफट। कैसे ये हो गया था ना भाई? पीछे हो गया सराहना, पीछे वाला ये नहीं हुआ था। ये हो गया था, ये होना है ना? चलिए आज इसका राम रहीम कर देना है, मतलब खत्म। हाँ, राम रहीम वहां मत पहुंचिए आप। चलिए सब लोग तैयार? पटना वाले भाई लोग सब तैयार हैं जी? ठीक है, तैयार हो जाइए, तैयार। ओके, ये एक बकवास क्वेश्चन है। कैसा बकवास? चले शुरू हो जाए। देखो जरा कोई आदि मानव तो नहीं बैठा है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्या है क्वेश्चन? कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। एक्चुअली टीवी बंद हो रहा है, ऑन हो रहा है, सब है ना? कोई बात नहीं, डरो मत, डरो मत। ठीक है, यहाँ देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट्स। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी which divides, yes, which divides this one to leave the same remainder in each cases. फीलिंग हुआ? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे उस संख्या से इसमें और इसमें भाग देने पर, which divides then leave the remainder same in each cases, प्रत्येक अवस्था में क्या बचे? सेम रिमाइंडर, which divides, क्या करते हैं? which divides, क्या करते हैं? यस, which divides। यहां देखिए, जब कभी ऐसा हो अंकों के साथ बड़ी या छोटी जुड़ा रहे, किसके साथ? जब कभी अंकों के साथ छोटी बड़ी जुड़ा रहे तो ये हम छोटी बड़ी को ध्यान नहीं देते क्योंकि अंक आ गया। 3 अंकों की बड़ी सिखाया था ना स्टार्टिंग में, 3 अंकों की छोटी ऐसे कहे तो इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये हमें बड़ी संख्या निकालने नहीं कहा, हमें छोटी संख्या निकालने नहीं कहा, हमें कहा 3 अंकों की बड़ी निकालिए, 3 अंकों की छोटी निकालिए। समझ में आ रहा है ना? तो इस पे ध्यान नहीं देते। तो ध्यान कहां देते हैं? जो बीच का स्टेटमेंट है, which divides, क्या निकालना है? which divides लिखा है, क्या निकालना है? SCF हिंदी में लिखा है, और जिससे, जो निकालेंगे उससे इसमें और इसमें भाग दें। जो निकालेंगे उससे, किससे? उससे मतलब किससे? जी नहीं, जो निकालेंगे उससे, किससे? उससे उसे कर रहा, देखो, जो निकालेंगे उससे इसमें और इसमें भाग देंगे। तो जो इनमें से जो निकालेंगे, जो इसको ही भाग देगा, इसको ही भाग देगा। जो इसमें से निकलता उसे क्या कहते हैं? जो संख्याओं में से निकलता है कुछ, वो संख्या जिससे हम भाग देते हैं इसमें इसमें, उसे क्या कहते हैं? SCF। क्या कहते हैं? और उससे जो निकालोगे सब में से, उससे क्या भाग देंगे, क्या करेंगे? तो इसका मतलब SCF निकालना है। यस और नो? क्या निकालना है? क्या निकालना है? ओके,
एचसीएफ में रिमाइंडर को पहले माइनस करते हैं, यस और नो? एचसीएफ में रिमाइंडर को पहले माइनस करते हैं, यस और नो? लेकिन यहां रिमाइंडर तो दिया ही नहीं है। इसने कहा कि जो बचे सेम बचे, जो बचाना बचा लो, लेकिन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओके। तो आपको याद की जो बात, जब सेम बचे तो हम क्या किए थे? के समय से माइनस किए थे, और के जी को हटाने के फिर उसको आपस में ही माइनस कर दिए थे, याद है ना? तो आपस में माइनस करने के दरमियान उसमें जो कॉमन रिमाइंडर समय होता है क्या होता है? याद आ रहा है? इतनी कमजोर है आपकी यादाश्त। यहां देखिए बस है ना, इतनी इतनी कमजोर क्यों है आपकी? हाँ वही यादाश्त। देखिए देखिए, तो हमने कहा गौर सुनिएगा, जब सेम रिमाइंडर हो एचसीएफ में क्या हो? सेम रिमाइंडर, तो हम संख्याओं को ही आपस में क्या करते थे? माइनस। संख्याओं को आपस में क्या करते थे? क्यों करते थे माइनस? कि माइनस, हाँ, माइनस करने से उनमें जो कॉमन रिमाइंडर है वो सब क्या हो जाए? तो जो माइनस करके जो नंबर आएगा वो रिमाइंडर फ्री होगा। जैसे मैंने कहा शुगर फ्री होता है, इससे रिमाइंडर फ्री। जब संख्याओं का आपस में माइनस कर देंगे तो कॉमन रिमाइंडर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो माइनस करके जो आएगा वो क्या होगा? रिमाइंडर फ्री। कैसा याद है सबको? ओके। तो उसमें 3 संख्या था, ऐसा याद है सबको जो एग्जाम्पल। लेकिन अब ये 2 वाला भी पूछता है। तो भैया 3 था तो पहला को दूसरे से माइनस किया था, दूसरा को तीसरा से किया था, तीसरा को पहला से किया था। लेकिन यहां पर सब मिलाई के जुलाई के 2 ही है। कितना है? मिलाई के जुलाई के क्या है? तो माइनस क्या 2 संख्या, इनको माइनस करेंगे तो एक ही ना बनेगा। क्या बनेगा? तो यही आंसर है। रुक जाइएगा, अभी रुक तो जाइए। हाँ चुप रहो 1 मिनट। जैसी कहा, सुन ध्यान से, कि जब सेम रिमाइंडर, पहले देखो जिससे भाग देने पर इसमें भाग देंगे, विच डिवाइड, तो हम समझ गए कि एचसीएफ। ये बात सबको समझ में आया ना? पहला तो यही समझना है कि हमें एचसीएफ कैसे है, मतलब कह रहा है कैसे समझें कि एचसीएफ निकालना, ये समझ सबको आ रहा है? विच डिवाइड से पकड़ेंगे, जिससे इसमें भाग देने पर, इसी से पकड़ेंगे ना, तो हम समझ गए कि एचसीएफ निकालना। फिर देखें सेम रिमाइंडर बोल दिया, तो हम ये जान गए कि एचसीएफ में सेम रिमाइंडर। एचसीएफ में तो रिमाइंडर पहले माइनस कर देते हैं, लेकिन तो रिमाइंडर दिया नहीं है। क्या रिमाइंडर दिया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कि जब रिमाइंडर सेम हो और रिमाइंडर दिया भी नहीं रहे, तो ऐसे कैसे संख्याओं को ही आपस में क्या करते हैं? माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि कॉमन रिमाइंडर सब में क्या हो जाए, तो जो माइनस करके आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर फ्री। क्या होता है? रिमाइंडर फ्री। समझ में आया? तो वहां पहले 3-3 संख्याएं दिए होते, तो पहला को दूसरा से करते थे, दूसरा को तीसरा से, तीसरा को पहला से करते थे, तो 3 संख्या निकलता था, तो एचसीएफ निकालते थे उसका, है ना? क्योंकि माइनस करने से रिमाइंडर कट गया, जो आया उसका एचसीएफ निकालते थे कि नहीं? निकालते थे कि नहीं? ओके। लेकिन यहां पर अब जो पूछने लगा वो 2 ही संख्या दिया, और जो 2 संख्या को जब आपस में माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट तो एक ही संख्या ना आया। तो एक संख्या आया तो ठीक है, ये जो नंबर आया है इसमें रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर फ्री है। ये क्या है? ये इसमें रिमाइंडर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कट गया था, है ना? तो ये रिमाइंडर फ्री है। समझ में आ रहा सबको? लेकिन एक ही संख्या है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? यही ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका एचसीएफ क्या निकालोगे? 2-3 संख्या होता था ना एचसीएफ निकालते हैं। हम बोले 4 किससे कटता है? अधिक से अधिक, तो 4 से ही कटेगा, और किससे कटेगा? अब 1 2 तो 2 कटेगा, लेकिन छोटा ना, अधिक से अधिक क्या होता है? एचसीएफ तो बड़ी से बड़ी होती है ना, तो बड़ी से बड़ी थोड़ी है, ठीक है ना? ये तो छोटी है ना, सबसे बड़ी कौन होगी? 4। किससे कटेगी? तो 4 किससे कटेगी? 4 से कटेगी। बड़ी से बड़ी किससे कटेगी? 4 से। आप समझ पा रहे हैं ना? ओके। तो ये संख्या बड़ी से बड़ी किस संख्या से कटेगी? इसी से कटेगी, 1010 से, 1010 से। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम समझते हैं कि है, लेकिन हमसे कहा है कि वो 3 अंकों की होनी चाहिए, 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 3 अंकों की, 3 डिजिट्स, है ना? आप तो जो लाए हैं वो तो 4 डिजिट का है।
1010 कितने डिजिट का है? 1010 कितने डिजिट का है? लेकिन हमें पूछा क्या है? 3 डिजिट पूछा क्या है? अरे पूछा क्या है? 3 डिजिट का पूछा है। यस, चुप रहो। तो भैया जो संख्या इससे कटेगी, जो संख्या इससे कटेगी, वह संख्या इसके फैक्टर से भी कटेगी। जैसे सपोज कीजिए 20 जो है, हमने कहा कि 4 से कटती है ये संख्या, तो इसका फैक्टर 2 है, 2 दूनी 4, तो 4 से कटती है 20, तो इसका मतलब क्या है? वो 20 2 से भी कटेगी कि नहीं कटेगी? समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने कहा 144, ठीक, हमने कहा 18 से कटती है ये, कितना से? तो 18 तक कटते 2 से भी कटेगी, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है। देखो देखो करता हूं, हाँ 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, है ना? तो जो संख्या इस नंबर से कटती है, जो संख्या किसी संख्या से कटती है, मतलब इससे कटती है, तो वह संख्या, ये जो संख्या है इससे कटती है, तो यह संख्या उसके फैक्टर से भी, समझ में आ रहा ना, वह संख्या उसके फैक्टर से भी कटेगी। तो भाई संख्या हमें इसमें कौन है वो तो नहीं मालूम, ध्यान सुनिए प्लीज, देखिए फटाफट, देखिए आराम सुनिएगा, आराम सुनिएगा। जो भी संख्या है इससे कटेगी ना, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या हो गया? फ्री हो गया। क्या हो गया ये? तो इससे इसमें भाग दो, इसमें भाग दो, तो सब में रिमाइंडर सेम आएगा, और कटेगा तो बराबर कटेगा दोनों में, जो भी कटे, है ना? लेकिन हमें 4 अंक की है, हमें 3 अंक बनाना है, तो हमको एक चीज दिख रहा है, इसको फैक्टर कर दीजिए। ऐसा फैक्टर कीजिए कि 3 अंक में आ जाए और कोई एक आख अंक या 2 अंक में आ जाए, ठीक? 3 अंक में सबसे छोटी आए तो क्या आएगा? 101 गुने, क्या इससे छोटी बनेगी? तो यही होगी 3 अंकों की 101 है वो संख्या। मतलब सुनो ना, एक सुनो आराम से, इतना भी जल्दी नहीं है। देखो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आपसे टूटेगी ही नहीं, मतलब इतना बड़ा नंबर होगा कि आप फैक्टर 2 से काटे, 3 से काटे, करते करते करते, है ना? तो ऐसे केसेस में ऑप्शन से हेल्प लीजिए। आप किससे हेल्प लेंगे? क्योंकि 3 अंकों का ऑप्शन दिया रहेगा, 101, 102, ऐसे ना कुछ ना होगा, 120, 140, ऐसे कुछ 3 अंकों की संख्या दिया रहेगा, है ना? तो इसी को तोड़ के बना होगा ना ऑप्शन। ऑप्शन किससे बना होगा? इसी का फैक्टर होगा ना। क्या होगा भाई? इसी का फैक्टर। तो ये जिससे कट रही है 3 अंक, देखो ये जिससे कट रही है, किससे कट रही है? 101 से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी बड़ा नंबर हो जाएगा, पूछा भी बड़ा नंबर है, तो ऐसे केसे हम सही नंबर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ब्रेक ही नहीं कर पाते। होता है, ये बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। जितना इजी है एक लाइन का, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि फैक्टर नहीं कर पाते लोग, है ना? तो ये तो सिंपल था कि 101 गुने 10 हो गया, तो यदि 3 अंक की नहीं बोलती ना, तो यही आंसर होता, यही आंसर हो जाता 1010। लेकिन कहा कि 3 अंकों की, तो आंसर क्या बोलेंगे? इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे कि कोई 3 अंक में आ जाए, कोई 1 या 2 अंक में आ जाए, ठीक? तो सबसे छोटी कौन हो गया? 3 अंकों की ये। अभी बोलता कि छोटी छोटी 2 अंकों की बताओ, तो क्या बोलते हैं? तो 2 अंक 10 बोलते। समझ में आ रहा है ना? और कुछ नहीं कहता तो 1010 ही आंसर हो जाता। समझ में आया? और ना कभी टूटे आपसे, तो ऑप्शन से हेल्प लो। किससे? ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन होगा इसको काटेगा, है ना? क्योंकि इसी का फैक्टर होगा ना जी, इसी का फैक्टर होगा। समझ में आया? इसी का क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसको जो काटेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना तो छोटा हो जाएगा ना, तो देख लें करके। समझ में आया? ओके, वेरी वेरी गुड। भाई सब यहां देखिए फटाफट, देखिए फटाफट प्लीज। कभी कभी रिमाइंडर पूछ देता है कि दोनों में रिमाइंडर सेम आए, तो रिमाइंडर है कितना? तो हम भैया 101 से भाग दीजिए ना, इसमें कितना? 4 ही ना रहा है, बताओ, भाग दो ना, जो आ जाए, जितना आ जाए भाग दो। कितना? 10 आ रहा है। 4 4 5 4, सब में 101 से भाग दीजिए, कितना आएगा? कितना? 4 से करेंगे तो 404। रिमाइंडर कितना आ रहा है? हाँ, तो जो भाग देके देख लेना, लगा देता हूं पहले। 4 बार में 404, माइनस करो, कितना आ गया? 40। फिर लगाइए 400। ओहो हो, यहां पर बचा कितना? 1 बचेगा। फिर 4 से लगाइए, कितना हो गया? 400। तो कितना बच गया?
10। तो ऐसे पूछेगा रिमाइंडर, क्या बता देंगे रिमाइंडर? पक्का। इतना बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी रिवीजन करना इसको देखना, ये बड़ा खतरनाक है छोटा लेकिन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलें आगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको देते हैं, दें वो आप बनाइएगा, और फैक्टर ना हो तो हाँ हाँ छापिए, कल तक हो जाएगा ना। इतना देर से बैठ के मूंगफली खा रहा था। लो जी, आ ही गया, रिमाइंडर ही पूछ दिया इसमें। जल्दी फास्ट करिए। ए भाई साहब जल्दी, धाएं। ये देखो इतना बड़का नंबर है, माइनस करें तो बड़का ही आएगा, और ना टूटे तो ऑप्शन से मार दिया करो, ठीक है ना। देखो मैं ऑप्शन दिए इस बार, इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन से ही मारते हैं, कि उतना तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को। अब 191 या कुछ से कटेगा तो किसको टेबल याद है 191 का, है कि नहीं? लाओ जल्दी। देवी और सजनों, अरे लाइए ना जी। देवी और सजनों, बोलो आया। हरिओम। धाएं लाइए। कैसे लाइएगा? हाँ, लाई, खाली आप बोलते हैं, लाते नहीं हैं। फटाफट है, नहीं कट रहा क्या? हाँ, बी सही है। अच्छा, ये आप लोग घर से बना के नहीं लाए थे? ये हम एक दिन पहले दे दिए थे, इसीलिए कि बना के लाना तुम लोग, तोड़ ताड़ कर देखते रहना घर में बैठ के। हे भगवान, जैसे मोबाइल यहाँ से ले गया वैसे ही यहाँ पर खोला, मतलब ये वाला चैप्टर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखिए, 1 1 2 8 4 7 6 5 5। भाई इसमें तुम्हारी एक्टिविटी काम करेगा, हम इसमें ज्ञान दे सकते हैं, और आगे तुम्हारे जिम्मेदारी है, ठीक है ना, क्योंकि करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, जरा माइनस करना। 9 कितना, 2 6 3। ओ माय गॉड। देखो, एक तो पता क्या होता है, ऑप्शन क्या हेल्प करता है, जो सबसे ज्यादा बार जिसमें है वही आंसर होगा। 191 119 192, तो 191 वाला आंसर होगा। मतलब ऐसे रीजनिंग बनाते नहीं है, बोले रीजनिंग है तो रीजनिंग मार दिया, नहीं समझे? हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, और दूसरा ऑप्शन जिसमें ज्यादा है 15 15 2 वाला, तो यही आंसर नहीं समझा? ये तुक्का लगा। तुक्का। आप लोग रीजनिंग बनाते नहीं है, इमेज वगैरह काटते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा, ये नहीं होगा, है ना? ये मैथ है, हम बताते हैं, लेकिन हम ऐसे बोल दिए मजाक में, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अभी मजाक में सही हो जाता क्या दिक्कत है? देखो ना, 191 192 119 से ज्यादा कौन हुआ? तो 191 ही होगा, यही दोनों में से कोई एक होगा। चुप रहो 1 मिनट। और दूसरा आंसर क्या है? 15 52 15 51। तो ज्यादा बार कौन है? ज्यादा बार कौन आया? 15। तो ये आंसर है, नहीं समझा? ये तो हो गया तुक्का लगाओ विधि, इसका कोई मान्य नहीं होता, ठीक, मैथ में नहीं होता, क्योंकि लगा तो ठीक है, नहीं कभी कभी काम आ जाता है भाई, बहुत काम आता है। चलिए, तो बात ऐसा है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, कि इतना बड़ा ही दिया है कि फैक्टर नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से देखते हैं कि किस ऑप्शन से ये डिविजिबल हो रहा है, कट रहा है। देखो 191 से किससे कटेगा ये? कितना गुना कितना होता है 191? बताओ जरा। 191 गुने 19, ये आ रहा है। देखो ना, तुमको ये इसका टेबल याद रहेगा, ना इसका टेबल, नहीं इसका टेबल याद रहेगा, नहीं इसका। ये होता है इसलिए बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से समय भी लग सकता है, तो आप ऑप्शन से सही तरीका होगा कि चेक करिए किससे कटता है, किससे कटता है, ठीक। और एक बात और, इसे नंबर सिस्टम लोग पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम वर्ड्स फ्लो नहीं, नंबर सिस्टम जो स्टार्टिंग में होता है,
तो उसमें रूल्स पढ़ाया गया है, डिविजिबल रूल। क्या पढ़ाया गया है? लोग पढ़े भी होंगे और नहीं तो पढ़ेंगे आगे, जो नहीं पढ़े हैं टेंशन मत लीजिएगा। नंबर सिस्टम 29 से शुरू हो रहा है 11:30 बैच में, ठीक है ना, चुप रहो। तो इसमें रूल सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो उन सब किसी से नहीं कट रहा है, ये रूल से के अकॉर्डिंग किसी से नहीं कट रहा है। तो हम चेक कर लेंगे 15 16 17 18 तक आएंगे। 17 भी सिखाए थे उसमें, 18 से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? 18 में नहीं, वो रूल नहीं होता। 18 मतलब 9 मतलब जोड़ने पर एक तो लास्ट में इवन होना चाहिए। 18 से क्यों नहीं कटेगा? लास्ट में इवन नहीं है तो 18 से कटेगा नहीं। और 9 का रूल होता है कि जोड़ के 9 से कटना चाहिए। देखो 9 6 3 9 नहीं कटा, 2 रिमाइंडर आएगा 9 से भाग देने पर, ठीक। तो हम समझ जाते हैं। आप लोग नहीं पढ़े इसलिए दिक्कत हो रहा होगा, जो पढ़े उनको थोड़ा थोड़ा फीलिंग हो रहा होगा। तो हम जब 1 2 3 4 देखते देखते 15 16 17 18 तक पहुंच गए तो एक बार मन करेगा 19 से लगा ही लेते हैं। किसे? तो 19 से लगाइएगा इसमें, तो लगाइए 19 से लगाइए। कितना लगेगा? बोले बोले 19 लगाइए। कितना बार में? एक बार में कि एक बार में 19? कितना बचा? करो ना, कितना? 17। फिर लगाइए 19 × 171। कितना बचा? फिर एक बार में तो लग गया ना कि 3 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर, तो 3 अंक का पूछा तो ये, और 2 अंक का पूछा तो, और कुछ नहीं पूछा तो ओके। अब इसमें रिमाइंडर भी पूछ दिया है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। तो किसी में भाग दे दो 7655, इसमें भाग दे दो। किससे भाग दे दो? 191 से। यही 3 अंक की संख्या ना है, भाग दो। बताओ 15 आ रहा है कि नहीं? वैसे 15 ही आएगा, है ना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप एक्टिविटी रखिए, दिमाग काम करेगा। थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो पकड़ पाएंगे चीज़ों को, नहीं तो दिक्कत होगा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं आपको हम। जो ज्ञान था वो हम दे दिए कि कैसे तोड़ेंगे, क्या होता है, क्यों माइनस करेंगे, ये सब मेरा काम हो गया। और वहाँ थोड़ा सा आप एक्टिव रहिएगा, समझ रहे हैं ना। तो कर लेंगे, भरोसा रखें। और नहीं तो ऑप्शन से मारेंगे ना, जिससे कट रहा है ऑप्शन से, ठीक है ना। तो चलें आगे, समय बर्बाद ना करें, थोड़ा सा आप एक्टिव रहिएगा ऐसा टाइप में। आइए बकवास टाइप। क्या आंसर है भाई लोग? ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही सारे एग्जाम का है। देखिए 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, ठीक। 3 संख्या है कितना, और 3 संख्या का ये एचसीएफ है और ये क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग दो, भाग दो। 7 छक 42, कितना आ गया? 70। तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग क्या आ गया? ABC। क्या आ गया? तो तोड़ो ना, 7 दूनी 14 पचे 70। नहीं समझ में आया? एक कैसा आदमी, अरे बाबा। मैंने क्या सिखाया था? एलसीएम बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू AB सिखाया था। तो जब कभी एलसीएम में हम एचसीएफ से भाग दें तो AB बचता था ना, भूल गए? याद है? तो 3 संख्या है तो ABC बच जाएगा। क्या भाई, क्या समझे? 3 संख्या क्या बचेगा? ABC बचेगा। तो ABC बच गया। अब आप देखिए एचसीएफ कितना है, और जब एचसीएफ से गुना कर, रेशियो में एचसीएफ से गुना कर दो, क्या बन जाएगा? आपको याद नहीं है जी, सब खा पका गए, ठंडा पचा गए। अब देखो, अब वेरीफाई करो, 2 संख्या मिलना चाहिए। 6 दूनी और 6 पचे, ये 2 संख्या उसमें वेरीफाई हुआ, 12 और 30। तो तीसरी संख्या कितना है? ये 42 है। कल वाला वो तो प्रोडक्ट निकालने के लिए ना, वो फॉर्मूला किसका था? प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। एचसीएफ है ना, वही ना, प्रोडक्ट निकालते हैं 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, उसका था फार्मूला वो, ठीक है ना। अब सुनिए ना एक और बातें, एक बात सुनिएगा जी, बोलिए ना, बोलिए ना। कभी नहीं, ऑप्शन में कभी कभी लग जाता है। कैसे? देखो 6 से एचसीएफ कितना है? 6 है। कितना है? तो ये 6 से ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। 6 से ये नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा।
और ये कितना है ये, कितना है ये, चुप रहो, रुको ना, सुनेगा पहले। 18 6 से तो कटता है, लेकिन 18 एलसीएम में नहीं है, क्योंकि 9 चाहिए, 9 में 3 चाहिए 2 बार, और उसमें 3 कितने बार है, तो ये भी गया, ये आंसर हो गया। नहीं समझ में आई बातें? आप कितना धीरे धीरे समझते हैं जी। एचसीएफ क्या है? अच्छा पहले बताओ, ये वाला समझ में आया? ये वाला, क्योंकि हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग दें तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। तो हम तोड़ दिए इसको, 35 दूनी 70 और 7 पचे तो आ गया ना 7 5 2 हो गया ना। तो ये हमारा एबीसी आ गया। क्या आ गया? एबीसी। अब इसमें किससे गुना कर देंगे? एचसीएफ से। किससे करेंगे? तो नंबर आ गया ना, 6 5 30, 6 दूनी 12 है ना, 7 6 42। ये वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई हो रहा है 12 30, तो कौन सी है? 42 से। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आया? और हम जो दूसरा तरीका सिखाए ऐसे, एचसीएफ कितना है? तो सभी संख्या 6 से कटना चाहिए। तो 6 से कौन कौन नहीं कट रहा है? एक ये नहीं कटा और एक ये नहीं, 6 से नहीं कटा, तो हम समझ गए कि ये दोनों आंसर नहीं होगा। अब 6 से ये भी कट रहा, 6 से ये भी कट रहा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है एचसीएफ वाला। लेकिन एलसीएम भी देखेंगे ना कि वो संख्या एलसीएम में होना चाहिए। तो 18 के लिए 3 चाहिए 2 बार, 3 3 9 दूनी होता है ना भाई। और इसमें जो है आप देखिए ना, 42 में जो है 3 एक ही बार होता है ना, 14 14 3 42 होता है ना, 3 एक ही बार आता है ना। और इसमें 3 चाहिए 2 बार, तो क्या 18 उसमें हो सकता है? आप बड़े हो गए, फीलिंग कीजिए, क्या 18 उसमें है? तो कैसे हो सकता है भैया? है ही नहीं आंसर। फीलिंग हुआ? ये भी सब तुक्का वाला क्वेश्चन है, मतलब हम इसे दिए हैं कि कभी कभी कोर्स वाला था वो हो गया है, ये कोर्स के बाहर वाला सब है। ठीक, आइए ये एक और दे दिया। क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है? कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब लॉजिक से बाहर होते हैं, कोर्स से बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, है ना। क्या आंसर है भाई साहब? क्या सबका आ गया? हरिओम। आया? देखो, एक तो 12 से कटनी चाहिए, 12 से कटनी चाहिए। कौन कौन कट रहा है? कौन कौन कट रहा है? 12 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, कौन नहीं कट रहा है? और एलसीएम कितना है? 700। हाँ, तो 720 में जो है कौन कौन आ रहा है? 2 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। पहले भाग दो इसको, एचसीएफ से भाग दे दिया, तो कितना आया? कितना बचा? ओके, 4 3 12, 12 पचे लिख सकते हैं इसको, 4 3 12, 12 पचे, 4 3 12, 12 पचे। मतलब ऐसे को प्राइम नंबर्स को तोड़िएगा, है ना, एकदम 4 3 5 अलग अलग, ठीक है ना। तोड़ दिए? यहां तक किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा भाई साहब। ये हमारा एबीसी है, क्या है? अब इसमें किससे गुना कर देंगे? एचसीएफ कितना है? तो संख्या आ जाएगा, पहले मैच करवाइए। ये कितना? 36, तो 12 3 ये मैच कर गया, और 12 चौक ये मैच कर दिया, तो कितना बचा? 12 पचे, तो तीसरी संख्या 60 है, तो ये हो गया 60, है ना। देखिए भाई, जो लॉजिकली होता है वो तो हर जगह लगता है, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ऐसे तुक्का लगाएंगे, कहीं लगेगा कहीं फंसेगा, ठीक है ना। सबको समझ में आया? क्या बना सकते हैं? ये दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलें आगे। जो पीछे से क्लास कर रहे हैं उनको सबको समझ में आ रहा होगा, जो पीछे क्लास नहीं किए हैं, जो घर में बैठ के आराम कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत हुआ होगा। क्या इसका आंसर है? ये भी देखो, ये बकवास क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है, दम ही नहीं है इसमें। ये बनाने से नहीं बनेगा, ये ऑप्शन देख के बनेगा, ठीक। तुक्का। एलसीएम क्या है? 72, और 72 जो है
वो एक संख्या इससे भी बड़ी है और इससे बड़ी है, और ए संख्या जो है 20 से भी बड़ी है, तो क्या हो सकता है? बोलिए ना। तो 9 8 72 और 9, ये देखो ए है बड़ी है, बी छोटी है कि नहीं? तो आंसर क्या है इसका? 9 और 8, यही हो सकती है। और कोई हो सकती है? ये बताइए ना। ये तो ऐसे नहीं कि छोटी है तो ये ऐसे भी नहीं होगा, ये ऐसे भी नहीं होगा, और ये 6 5 का तो चांस ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? तो कुछ आपकी अपनी दिमाग और कॉमन सेंस लगाने पड़ेंगे एग्जाम में। ठीक, सब गुरुजनों की कृपा से नहीं होता, कुछ अपने भी होता। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे ना। ओके, ये भी आप बना लीजिएगा। क्या आंसर आ रहा? सी। ओके, वेरी वेरी। देखो कैसे बनेगा, देखो क्वेश्चन पढ़िए पहले सब लोग, तो जल्दी जल्दी ध्यान ध्यान खींचिए। आया सबका? चलिए मैं पढ़ता हूं, देखिएगा। कहा कि सोने के 2 ढेर, सोचते ना, ये 2 है, हाँ, 2 masses ऑफ गोल्ड, जिसका वेट दिया है इतना ग्राम और इतना ग्राम, इतना इतना ग्राम का सोने का ढेर है। ठीक है ना, इतना ग्राम इसमें, इतना ग्राम इसमें, यस और नो? ठीक है। प्रत्येक से समान आकार के सिक्के, प्रत्येक से क्या बना रहा है? तो उस सिक्के का अधिकतम भार क्या होगा? अधिकतम, मैक्सिमम वेट सब मैं पूछ रहा है, हाईएस्ट वेट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, है ना? ओके, तो क्या हो, मतलब क्या करना है इसे बताइए। यस, इसके वेट और इसके वेट में जो एचसीएफ होगा वही सिक्के का वेट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? अरे इसका भार ये है, इसका भार ये, दोनों में एक ऐसा भार कॉमन लो कि सिक्का इससे बना सके। सिक्का ये थोड़ी होगा, सिक्का आधा कन्ना कट्टा होगा सिक्का होगा, ऐसा थोड़ी होगा। सिक्का पूरे होगा ना जी, कंप्लीट। तो ऐसा भार जो सब में क्या हो, कॉमन। इन कि एक सिक्का पूरा बन गया और एक सिक्का में आधा बना आधा बाकी है, ऐसा तो नहीं होगा। जो भार एक सिक्का में लेंगे वो सभी भार सब में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो एक ऐसा भार जो दोनों में कॉमन हो, और ऐसे भी समझ गए कि अधिक से अधिक संभव, मैक्सिमम बड़े से बड़े आकार का, तो क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या समझना है इसमें? सबको याद है या नहीं? देखो इसका एचसीएफ क्या है, देखो सुनो, 0 सब में होगा तो जो भी होगा 10 10, तो 10 तो होना ही है, क्योंकि 10 10 दोनों में क्या है, कॉमन है। 10 10 दोनों में क्या है, तो इसका मतलब कि 10 वाला तो सब में है। ओके, सुनो ध्यान से, ये 9 वाला है तो 9 से कटना चाहिए। तो 9 का रूल है, नंबर सिस्टम नहीं पढ़े इसलिए नहीं मालूम, हाँ जोड़ते हैं, बहुत अच्छा। 4 4 8 और 2 10 और 7 17, 9 से कटा, तो ये है ही नहीं, सॉरी ये वाला है ही नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला, क्योंकि 9 से नहीं कटा ना, तो इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि 9 से कटना चाहिए। समझ में आ रहा है? 9 का रूल होता है कि अंकों को जोड़िए, क्या होता है, और जोड़ के उससे 9 से कटना चाहिए, तो कटाइए तो नहीं होगा। अब देखो 11 का रूल पता क्या है, अल्टरनेट करके जोड़ के माइनस करते हैं, नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, अल्टरनेट करके जोड़ते हैं फिर, और माइनस करके जो आएगा 0 या 11 का टेबल हो, 11 हो 22 हो, ऐसा पढ़े होंगे ना। आइए सिखाता हूं, देखिए अल्टरनेट, 4 2 6 और 6 हो गया, 7 4, तो 11 में से 6 कहाँ आया, 0 आया या 11 आया, नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर गया। और ये देखिए ये 21 है, मतलब 7 दिए, और 3 का भी रूल वही है, अंकों को जोड़िए, अंकों को, तो और 3 से कटना चाहिए, तो आया था, ये नहीं आया था ना, 4 4 8 2 10 7 17, 3 से कटा, तो ये भी आंसर, तो सिर्फ यही 10 ही कॉमन सब में है, तो यही आंसर हो गया। नहीं समझे? और नहीं तो आपको एचसीएफ निकालने आता है तो निकालिए, निकाल भी लिए होंगे लोग, है ना, 10 से ही कट रहा। समझ में आया? लेकिन हम इसमें ताम झाम सिखा रहे हैं कि यदि बड़े बड़े नंबर हो तो कहीं एचसीएफ निकालने में आपको दिक्कत हो तो ऐसे ही मार दीजिए, मार देंगे। जल्दी जल्दी ध्यान दें फटाफट। ये भी मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क ही,
क्या निकालना पता जी मुझे फटाफट जी में। ऐसा ऐसा हम लोग बनाए हैं ना। एक कपड़ा व्यापारी 3 प्रकार के कपड़ा खरीदा जो 3 बेलनाकार लकड़ियों के से लपेटा हुआ है, जिसकी लंबाई इतना 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 मीटर है। वह छड़ से तीनों को मापता है, ठीक है ना। तो बड़े से बड़े आकार का अधिकतम लंबाई का छड़। अब देखे हैं वो जो कपड़ा वाला होता है ना, छड़ वगैरह होता है, उसे नापते रहता है। देखें इसे कपड़े का थान वगैरह में नहीं नापता, एक हो गया 2 आधा मीटर फिर बीच में नापता है ना, याद है? अच्छा वेरी गुड। तो वही बोला कि बड़े से बड़े आकार का क्या होगा जो क्लॉथ को मेजर कर सके। तो बोलिए बड़े से बड़े का मतलब क्या होता है? तो क्या आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं? तो ये हम नहीं करवा रहे हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि आज हमें चलना है इसको लेके आगे, ठीक। तो घर पे बना तो कोई दिक्कत है? क्या हम ऐसा बना रखे हैं? बना रखे हैं, बहुत अच्छा, बना लीजिएगा, ठीक। तो चलें आगे। ये हो गया था ना? ओह बताइए प्लीज फटाफट जी में। ये तो बहुत इजी है, इसीलिए मैंने एक दिन पहले दे दिया था सारे क्वेश्चन, तुम लोग बना के आना, खाली वही पूछना जो तकलीफ हो। और आप लोग तो बिल्कुल देखे तक नहीं, बहुत अच्छा लगा हमको ये सुनकर, बता नहीं सकते कितना अच्छा लगा। इसलिए एक दिन पहले दिया था कि हमसे वही पूछना, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग पढ़ाया हुआ ही है। हे प्रभु, बच्चे लोग कितना मन लगा के पढ़ते हैं। कहा कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं, उनको कैसे पंक्ति में खड़ा करता है? 6 बच्चों का पंक्ति लगाता है, या 8 को लगाता पंक्ति, 8 बच्चों का पंक्ति, समझ रहे ना, या 12 बच्चों का पंक्ति, या 16 बच्चों का पंक्ति, सब में लग जाता है, ठीक है। या तो 6 लगा लीजिए, 8 लगा लीजिए, समझ रहे ना, 12 लगाइए। तो इसका मतलब उनके पास बच्चों की जो संख्या है वो ऐसा संख्या है जो 6 से 8 से 12 से, समझ रहे हैं ना, 16 से कटने वाला है। क्योंकि चाहे तो 6 का, ये भाई सब 6 का लाइन लगा लो 6 का लाइन, या तो ऐसे लगाएंगे, या सब 8 का लगाओ, 8 का लगाओ, 8 का लगाओ, ठीक है ना, या फिर 12 का लगाओ, या फिर 16 का लगाओ, ठीक। तो विद्यार्थियों का एक ऐसा संख्या है जो इससे भी कटे, इससे, इसे हम सिखा चुके हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इसमें क्या निकालना है? जिसमें सबको मिला के लिखो, से क्या बोलते हैं? इसका एलसीएम क्या है? 90। ये सब करवाया हुआ, आज जो हो रहा रिवीजन, सिर्फ एक टाइप इसमें है जो मतलब पढ़ाना है, और सब पढ़ाया हुआ है। समझ में आया सबको? चुप रहो 1 मिनट। कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, जो भी आ जाए। हाँ 1296 भी आ रहा, ओह कोई बात नहीं, इसका आ रहा है 48, है ना, 48। लेकिन ये ऑप्शन में 48 नहीं है, तो 48 का ही मल्टीपल होगा। क्या होगा? 48 होगा, 96, इसी के गुना, ठीक है ना। तो जो संख्या एलसीएम से कटता है वो संख्या उससे भी। तो ये देखिए, ये भी एक तरीका है, ध्यान रखिएगा प्लीज। कभी कभी एग्जाम में वो नहीं दिया रहे तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी, इसलिए यहां ऑप्शन भी है कि मान लीजिए 48 आया और नहीं है तो उसी का मल्टीपल ही आंसर होगा। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या मारेंगे? आप क्वेश्चन ही गलत मत कर दीजिए, क्वेश्चन ही गलत है, 48 तो दिया ही नहीं, नहीं 48 का ही मल्टीपल बच्चे हो सकते हैं, ठीक। और संभावित संख्या क्या होगी? तो संभावित संख्या 48 होगी, 96 होगी, इसी का मल्टीपल संभावित हो सकती है, ठीक है ना। संभावित मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसी का मल्टीपल होगी। समझ में आ रहा है ना? यस, जो ऑप्शन में 48 होता 48 पहले मारेंगे ना, ठीक है ना। लेकिन वो जो क्वेश्चन सेट करना होता पढ़ा लिखा आदमी होता है, ठीक है ना, वो उसके अकॉर्डिंग देगा कि क्या ये पहला दूसरा भी हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन नहीं करवाए थे जिसमें 15 भी था, 75 भी था, है ना, तो सभी हो सकते हैं उसमें, ऐसे इकट्ठा दे देगा। समझ में आया? ज्यादा दिमाग लगवाए, यहां पर थोड़ा तेजी में चल रहे हैं आज, क्षमा कीजिएगा। इसका आंसर अरे बताओ ना भाई, पंक्तियों में बच्चों को कैसे खड़ा करता है? या तो 6 या तो 8 या 12 या 18, और कोई छूटता नहीं, एक भी पंक्ति कभी, है ना, कम बेसी
नहीं होता, सब पूरे पूरे लाइन लगता है, ठीक है ना, पूरे पूरे। तो उसके पास कितने बच्चे हैं? ऐसे हैं जो इससे भी कटे, इससे भी कटे, इससे भी कटे, और तो क्या इसका एलसीएम क्या 72 है। तो दिया है तो ये होगा स्वाभाविक, ठीक। यदि 72 ने तो इसी का मल्टीपल दिया कुछ ना कुछ। यस और नो? किसी को दिक्कत? अनुमति है? अनुमति, यस, फटाफट। 17, वेरी वेरी गुड। पढ़िए क्वेश्चन प्लीज, फास्ट, हरी अप। आप लोग को एक दिन आपने बर्बाद कर दिया, एक दिन पहले क्वेश्चन दिया, इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। आज भी वैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जैसे पहला बार देखने को मिल रहा है। तो पढ़ो, क्या बात है, कोई खतरा नहीं। चलिए, एक दिन पहले दिन से फायदा क्या हुआ? देवी और सज्जनों, और आंसर तो बोलो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलो मैं सिखाता हूं, देखो। ऐसे हम सारे पढ़ा चुके हैं आपको, थोड़ा प्रेशर में दिमाग को दीजिए, प्रेशर में, तब काम होगा। पढ़ा, देखिए, कहा कि एक विद्यालय में इतने बॉयज हैं, इतने गर्ल्स, यथा संभव बड़ी से बड़ी संख्या में कक्षाओं में, है ना, क्लास विभाजित किया जाता है, जिसमें लड़कों की प्रत्येक संख्या जो है लड़कियों की संख्या के क्या हो, बराबर हो। इसमें क्या कहा? कहा कि हम बॉयज और गर्ल्स का क्लास बनाएंगे। क्या करेंगे? क्लास। और इसमें रखना क्या है? इक्वल क्लासेस, मतलब जितना बॉयज का क्लास बने उतना ही गर्ल्स का। ध्यान सुनिएगा, कैसे समझेंगे कि हम जो समझ रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन एचसीएफ क्या निकलेगा ये कैसे समझेंगे प्लीज। हम जानते हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि क्या निकालना है, एचसीएफ, लेकिन क्या निकलेगा ये देखो। लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस, जो लार्जेस्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? इक्वल क्लासेस, है ना। सब क्या हो? इक्वल क्लास, ये बोला ना, सो दैट द ईच क्लास नंबर सेम नंबर ऑफ एज गर्ल्स, बॉयज भी सेम हो और क्या हो, गर्ल्स भी सेम। ध्यान, बिल्कुल आराम से पढ़िए इसको। लार्जेस्ट पॉसिबल इक्वल क्लासेस, ठीक है ना, जिसमें बॉयज और गर्ल्स की संख्या क्या हो, प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों के और लड़कों के बराबर है। अच्छा, इसमें ऐसा पढ़ा, तो इसमें बराबर किसकी संख्या है जी? दो दो संभव है। एक बार ध्यान से पढ़ो, सब आराम आराम से पढ़ो, पहले ऐसे पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन पढ़ा, क्या समझ में आया? नहीं पढ़े? मैं एक बार पूरा पूरा डिटेल में पढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। कहा एक क्लास में इतने बॉयज और इतने गर्ल्स को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित की जाती है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो जाए। प्रत्येक कक्षा की संख्या जितना लड़का का बने उतना ही लड़की का बने। ध्यान सुना, क्लास लड़का का जितना बने उतना ही, मतलब क्लास की संख्या जितना लड़का का होगा उतना ही क्लास की संख्या लड़की का होगा। दोनों में कॉमन कौन सा चीज है? क्लासेस कॉमन है। क्या कॉमन है? बॉयज की संख्या कॉमन है? नहीं। गर्ल्स की कॉमन है? नहीं। क्या कॉमन है? क्लास से जितना बॉयज का क्लास बने उतना ही क्लास गर्ल्स का बने। समझ में आ रहा है ना? तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये बात समझ में आ रहा है? हम पहले भी 2 एग्जांपल दे चुके हैं। एचसीएफ निकालो, कितना आ रहा है? क्या 17 का आ रहा है? 17 से भाग लगा इसको, कितना आ गया? 17 दूनी 34 और 17 तिहाई और यहां भाग दो, 19 आ रहा है। तो ये जो 17 आया वो क्या आया? क्लासों की संख्या। समझ में आ रहा है ना? तो कितने क्लास होंगे? 17। यदि ये पूछे कि एक क्लास में लड़का कितना होगा, लड़की कितना होगा? 19। समझ में आ रहा है? बच्चों को यही पता करना होता है दोनों में जो कॉमन चीजें हैं
वही HCF निकलेगा। दोनों कॉमन क्या, क्लास की संख्या। ये सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये सब करवा रखे हैं पहले हम, ये भी करवा रखे हैं। देखो मैंने कहा था ना आपको कि एक कलम वाला एग्जाम्पल दिए थे और उसी कलम वाला एग्जाम्पल दूसरा पूछ दिया इस तरीके से, CGL में ही पूछा है। बोलिए क्या आंसर है? थोड़ा सा फास्ट होइए आज। क्या आंसर है? मैं समझाऊं? समझाता हूं। अच्छा ठीक है, तुम खुद ही बनाओ। बहुत अच्छा, पढ़िए फटाफट। देखिए, कहा कि एक दैनिक मजदूरी कार्यकर्ता, मतलब वो पर डे का जो है वेजेस करने वाला लेबर है, एक निश्चित दिनों के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ डेज तक काम करता है। तो एक निश्चित दिन काम करने पर इतना पैसा मिलता है उसको। पता नहीं कितने दिन था, कुछ दिन काम किया, ये नहीं कहा, तो उसको इतना रुपया मिला। कहा गया कि भाई इतना दिन काम करो, इतना रुपया होगा तुम्हारा हिस्सा। लेकिन कुछ दिन क्या था, अब्सेंट था, किसी वजह से कुछ दिन क्या हो गया, अब्सेंट रहा। तो कितना मिला उसको? सिर्फ 5,000 मिला। कहा था कि इतना दिन काम करो इतना पैसा मिलेगा, लेकिन उतना दिन काम नहीं किया, कुछ दिन अब्सेंट रहा, तो कितना पैसा मिला? 5,000। कहा कि एक दिन में उसका जो वेजेज है वो अधिकतम है। अच्छा, सबसे पहला चीज बताओ कि जो पर डे का सैलरी जो होगा, जिस हिसाब से उसमें होगा, उसी हिसाब से इसमें होगा। ये दिहाड़ी वाले मजदूर है, मतलब पर डे जो है अपना उसके अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं। तो पर डे का जो उनका जो वेजेस है, पर डे का जो दिहाड़ी उनकी है, जो इसमें होगा वही इसमें होगा। तो दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा? उनका दिन की संख्या या दिहाड़ी का पेमेंट, है ना? आप समझ रहे हैं ना? आप फीलिंग करिए चीजों को। दोनों में कॉमन क्या होगा? इस पैसे में कॉमन क्या होगा? जैसे आप 4 दिन काम किए और एक दिन का 100 रुपया, तो 4 दिन का तो 400 रुपया टोटल मिला। 400 में दो ही चीजें होते हैं शामिल, एक दिन की संख्या और एक पर डे का वेजेज उसका, यही ना? दो ही चीज होते हैं ना। टोटल इनकम में दो चीज शामिल है, एक दिन का वेतन क्या होगा और कितने दिन काम किया। ठीक, तो काम करने का दिन इसमें अलग है, इसमें दिन, इसमें कुछ छुट्टी मार दिया, दिन अलग हो गया ना। तो दोनों में कॉमन क्या है? पर डे का वेजेस, मजदूरी उसका क्या है? कॉमन है। समझ में आ रहा है सबको? जो दिहाड़ी उनका है, दोनों में क्या है? कॉमन। तो इसमें जो HCF निकलेगा, और दिहाड़ी क्या है? अधिक से अधिक है। क्या है इसका वेजेस? क्या है? डेली वेजेस क्या है? मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम मतलब HCF मैक्सिमम जो आएगा कॉमन, जो HCF इसका आएगा वो क्या आएगा? पर डे का वेजेस उसका क्या है? मजदूरी क्या है? वेतन क्या है? समझ में आया? तो इसका निकालिए HCF 5-7। देखो हम जो समझाना चाहते हैं वो समझिएगा प्लीज। ये सबको समझ में आ रहा है कि दोनों में कॉमन है, वो मजदूरी में निकलेगी। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताइए। किसी को भी नहीं? तो निकालिए। कितना से काटूं पहले? 50 से काट दूं? चलो 50 से पहले काट देता हूं। लगाइए 50 से कम 50। अब 50 कितना बार में? 100 115, यही ना? पहले आया एक बार में, फिर आया 75, फिर एक बार में, ठीक है ना? और 25 5 125, यही ना? और यहाँ 105 से और कट रहा है क्या? 5 से लगाइए 23 और कटेगा तो HCF कितना आ गया? 5 5 25 250। तो एक दिन का वेतन उसका 250 है। और पहले उसको 23 दिन काम करना था, और कितना दिन किया इसने? क्योंकि इसके अमाउंट में दो ही चीज शामिल है। इसके अमाउंट में क्या शामिल है? एक दिन की संख्या और एक प्रतिदिन का वेजेज, मजदूरी, यही ना है? तो ये मजदूरी निकल गया कि 250 रुपए एक दिन का दिहाड़ी है। तो पहले 23 दिन काम करना था, और अब कितना दिन काम किया? 20 दिन। यस और नो? पक्का? सबको समझ में आ रहा है ना? हरिओम। एक है रस्सी। यही एग्जाम्पल टेस्ट में भी दिए थे, क्वेश्चन है ना?
थोड़ा सा मिलता जुलता है सही। क्या सबका आया? सिर्फ यही टाइप है जो मुझे पढ़ाना था, और सारा पढ़ाया हुई रिवीजन करवाया हूं, भले थोड़ा सा चेंज करके लैंग्वेज हुआ वही है। प्लीज ये मैं समझाता हूं आपको, ठीक? ये भी नर्सरी क्लास का है। ये समझते हैं 2 गियर व्हील, समझते हैं ना? गियर जैसे आप देखे हो ना, चक्का होता है एक दूसरे दांत पर दांत लगा हुआ, दांतेदार, है ना? जैसे साइकिल का जो देखे होंगे रिम वगैरह, घड़ी में जो होता है ना, या मशीन से तो एक दूसरे चलता है ऐसे, वैसे ही है ये। देखिए सब समझते हैं ना सब लोग, देखे हैं ना साइकिल का पहिया दांत वाला जो होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक आगे चलेगा एक पीछे चलेगा उसके साथ साथ, है ना? घड़ी में भी वैसे ही होता है, मिनट की सुई इतना बार घूमेगा तो उतना बड़ा होता है कि वो एक ही बार उतना देर में घूमेगा। वो एक चक्कर लगाएगा तो उसका एक ही चक्कर पूरा होगा, है ना? एक बार घूमेगा, 1 मिनट घूमेगा, जो भी है। कुछ ऐसा ही दांतेदार पहिया है जो एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक है ना? एक पहिया में 25 दांत हैं, दूसरे में जो है 30 है। इसमें 25 गियर्स हैं, इसमें 30 गियर्स हैं, ठीक है ना? ये स्कोप भी कर सकते हैं, उसको ऐसे लगा होता है, और गियर भी कर सकते हैं, जैसा भी हो। कहा कि जो बड़ा वाला पहिया है वो 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 75 चक्कर लगाता है। तो हमसे बोला छोटा पहिया 12 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक? आइए यहां देखिए, इनका रेशियो क्या है। ये 25 चक्कर लगाता है, ये 25 स्कोप है, ये 30 स्कोप इसमें है ना? इसमें 25 गियर है, इसमें 30 गियर है। तो एक एलसीएम लेंगे कि ऐसा डिस्टेंस जो ये भी चले और ये भी चले, तो ये कितना चक्कर लगाएगा और ये कितना चक्कर, ये निकालते हैं। यहां से यहां तक चलेगा तो बड़ा पहिया कितना चलेगा वो निकालेंगे, छोटा पहिया कितना चलेगा, ये एक पार्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे एक चक्का बड़ा है, एक चक्का छोटा है, तो बड़ा चक्का ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, और छोटा एक चक्कर में कम करेगा। लेकिन एक इक्वल डिस्टेंस लेते हैं जो कि वो भी चले और ये भी चले, तो देखेंगे कि बड़ा इतना दूर जाने में कितना चक्कर लगाया, तो उतने ही दूर में छोटा कितना लगाएगा। तो ऐसे एक मान लेते हैं अब पार्टिकुलर कुछ, इसका एलसीएम जैसे कटे कितना 150, तो मान लो 150 का दूरी है, तो ये कितना बार ऐसे कितना चक्कर लगाएगा, 25 छक 150, यही ना? और ये 5 चक्कर। तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक, ध्यान सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे हम लोग इसको 2D में पढ़ते भी हैं, ऐसे ऐसे चक्कर लगाने वाला पढ़ने को मिलेगा मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है ना? जब ये 6 चक्कर, समझ रहे ना, 25 छक 150, कितना चक्कर लगाया, और 150 जाने में कितना लगाएगा, तो इसका मतलब पार्टिकुलर डिस्टेंस तक ये 6 चक्कर लगाता है, तो कितना लगाता है, तो इसका 6 चक्कर, तो इसका दिया है 150, कितना दिया है 75, तो कितना गुना हो गया, तो ये 15 छक कितना हो गया। अब देखिए सुनिए, यहां देखिए ऐसा रेशियो है, ये 5 चक्कर लगाएगा तो ये कितना लगाएगा 6 चक्कर, ये रेशियो है। ये 5 चक्कर लगाएगा तो ये लगाया है 75 चक्कर ना, कितना गुना लगाया, तो ये भी 15 गुना, कितना हो जाएगा 90, तो 90 लगाएगा 1 मिनट में 90, क्योंकि 1 मिनट में 75 लगाता है, तो 1 मिनट कितना लगाएगा ये 90। और नहीं तो ऐसे देखो, ये 5 बराबर हमें दिया है 75, 5 बराबर कितना दिया है, तो इसका 6 है, तो 6 बराबर कितना होगा 75 बटा में 5 गुने 6, 15 5 75, 15 6 90, तो ये लगाया 75, तो ये लगाएगा 90। छोटा पहिया ज्यादा चलेगा ना, वो 90 चक्कर लगाया। समझ में आया? पक्का? तो हमसे बोला 1 मिनट में 90, और इसने पूछा 12 मिनट में कितना लगाएगा, तो 12 9 100, तो इतना लगाएगा, 1080 चक्कर लगाएगा। भाई लोग का समझ में आया? 150 जनू, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें 25 गियर लगा है, इसमें 30 है, तो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस मान लिया जो दोनों से कटे, क्या मान लिया 150, तो ये 25 छक, यहां तक जाने में 6 चक्कर लगाएगा, और ये कितना लगाएगा 5 चक्कर लगाएगा, ठीक? तो इसका 5 चक्कर लगाता है, तो 5 बराबर दिया कि नहीं 75 दिया है, ठीक है भाई? कितना दिया है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये 5 लगाता है तो ये 6 लगाता है,
जब ये 75 लगाएगा तो ये कितना लगाएगा? ऐसे भी जैसे मन करो इसे लिख दो यार। 15 छक 90, ये 90 लगाए। ये 5 लगाता है तो वो कितना लगाता है? 6। तो जब ये 75 लगाए तो वो कितना लगाएगा? 90। समझ में आ रहा है? यस और नो? आ रहा है ना? चुप रहो 1 मिनट। 1 मिनट में था 75, तो 1 मिनट में 90 आ गया। तो हमसे बोला 12 मिनट में कितना लगाएगा? 1080। यस और नो? क्या बना सकते हैं? अब वो जो टेस्ट का क्वेश्चन था बन जाएगा। देखें जरा कितना नंबर है। जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था एससीएफ टेस्ट 2, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये वही है। आप लोग दिए होंगे तो मालूम ही होगा, है ना? इसमें वही है। 2 मशीन जो है जिसके जो गियर हैं, एक में 48 स्कोप्स हैं, 48, और दूसरे में 72 स्कोप्स हैं। ठीक है ना? दोनों एक दूसरे से मतलब बंधा है इस तरीके से। जो ठीक है ना, बड़ा वाला है वो 1 सेकंड में 28 चक्कर लगाता है। तो 7 घंटे में, ठीक है ना, कितने बार ये संपर्क में आएगा? यही ना है। तो देखिए यहां से बताइए, यहां से एक एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो एलसीएम लीजिए। कितना? 100। तो कितना हो गया? कितना कट गया? ये 6 बार में, 3 बार में, और ये 2 बार में। मतलब ये 3 चक्कर लगाएगा तो कितने लगाएगा? 2 चक्कर लगाता। ठीक। तो वैसे ही 28 चक्कर लगाएगा तो ये कितने चक्कर लगाएगा? नहीं लगा देंगे। ये 3 लगाता तो कितना लगाएगा? 2। तो ये 28 लगाता तो कितना लगाएगा? ठीक। ये 1 सेकंड में है तो 7 घंटे में पूछा है, तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? सेकंड है, ध्यान रखना। सेकंड को मिनट में चेंज करो, मिनट को फिर आवर में चेंज करो। कर लेंगे? बनाइएगा, देखिए फटाफट सब हो जाएगा ना। हरिओम हरिओम। कितने बच्चे? बस 128 तक ही तो है, अभी हो जाएगा। अच्छा सुनिए मेरे बात, क्या आपको 128 नंबर हमसे पूछिएगा? कोई पूछेगा बताओ? कहा कि एक डिब्बा में 5 या 6 दर्जन संतरे रखते हैं तो 3 बचता है, या फिर 8 या 9 रखते हैं फिर भी 3 बचता है, तो कम से कम कितने हैं? आप खुद बनाइएगा। एलसीएम निकाल के 3 जोड़ेंगे, याद है? बनवा रखे हैं। तो एक तो ऐसे कम हो गया, कम हो गया ना एक। चुप रहो। ये हमसे पूछिएगा क्या भाई साहब? नहीं पूछना तो तुम चुपचाप बैठो। कहा एक कलम, एक किताब और एक टी शर्ट का मूल्य इतना 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 रुपया। ध्यान सुनेंगे प्लीज, बहुत इजी है, थोड़ा आज खत्म हो गया ये तो, बहुत लास्ट है ये। एक कलम, एक किताब और एक शर्ट का मूल्य इतना इतना रुपया है। कलम कितने रुपए का है? किताब कितने रुपए का है? और शर्ट कितने का है? कोई व्यक्ति कम से कम कितना रुपया लेकर बाजार जाए? ध्यान सुनना। कोई व्यक्ति घर से कम कितना रुपया लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद सके। मतलब ऐसा पैसा होगा जो हम चाहें तो खाली कलम 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 56 वाला ले लें, पूरा बचना नहीं चाहिए। बचना है क्या कुछ? हाँ 20 बचना चाहिए, तो प्लस 20 रुपया, है ना? मतलब ऐसा संख्या होगा जो 56 से खरीदे, जितना खरीदे, मतलब कितना खरीदे, 56 खरीदे और प्लस क्या बचे, ऐसा संख्या होगा। या तो फिर हम किताबें खरीदते हैं 72 वाला किताब, 72 और लास्ट में क्या बचे, या हम 120 वाला खरीदे, 120, मतलब ऐसा संख्या में ले जाएं जो 56 से भी कटे, 72 से भी कटे और 120 से कटे और लास्ट में कितना बचे। तो वो ऐसा संख्या है जो इनसे सबसे कटे, उसे क्या कहते हैं? ये कोई पूछता है? घर से कम कितना लेके जाए? कम से कम का मतलब क्या होता है?
तो इसका एलसीएम कितना है भाई? 2520 और कितना बचे? तो 20 और बचे तो 20 जोड़ दीजिए, 2540। किसी को पूछना है तो बताओ, इतना दिन से किस लिए पढ़ाए? इसीलिए कि पूछो हमसे। कौन पूछा? समझ में आया? 2540। देखो 2 और कम हो गया। समझ में आया कि नहीं? आया समझ में जी? कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिख रहा वहां से? ठीक है, भगवान सबको भला करे। चुप रहो, ये हम नहीं बताएंगे, आप बताएंगे। बताइए ना। ये वही वाला है, एलसीएम वाला। 3 समान पहिया है जो अच पे इतना तक घूमता है, इतना मिनट में एक चक्कर, इतना मिनट एक चक्कर, इतना मिनट एक चक्कर। तीनों एक साथ चला तो कितने देर बाद वह एक साथ पुनः मिलेगा? ठीक, तो क्या निकालेंगे? तो इसका एलसीएम निकालने में दिक्कत है। 5 तिहाई 15 1 16 बटा में, ओके, और वो क्या है? 7 दूनी 14, 14 6 20 बटा में, और 7 21 और 1 22 बटा में। यही ना? खाली फ्रैक्शन में, और कुछ नहीं है। क्या निकालना है इसका? कम से कम क्या निकालना है? मेरे भाई, मेरे बंधु, आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि हम जल्दी में चल रहे हैं, आप सबको आता नहीं सम। हम जल्दी में से चल रहे हैं क्यों? आपको सब सिखा चुके हैं, बड़ा टाइम देकर, समझा समझा के, याद है ना? इसीलिए हम इसको फास्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दुखी मत होइए कोई, ठीक है? इसका एलसीएम क्या हो भाई? ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का, तो एलसीएम कितना हो गया? 880 एलसीएम हो गया, ठीक? क्योंकि दो सबसे ज्यादा इसमें है, 5 इसमें है, और इसमें 11 है। इसे गुना कर लो, 16 25 80, 8 11 8 88, 880। इसका एलसीएम कितना? 880 मिनट। क्या ये? मिनट को 60 से भाग दो, क्या बन गया? क्योंकि हमें सारा आंसर किस में दिया है? आर्ट्स में दिया है, तो हम सबको 60 से भाग दे दिए ना, तो आर्ट्स में हो गया। यस और नो? 3 दूनी 44 दूनी, और भाग दो 16 43, 14 तिहाई 42 और 2 44, यही ना? तो 14 सही 2 3 घंटे। समझ में आया? यस और नो? मजा आया? 14 सही 2 में 3। सबको समझ में आ रहा है? क्या ऐसा नहीं पढ़ाए? बस ये पता है इसलिए दे दिए क्योंकि लैंग्वेज यहां पर क्या था? पहिया आ गया, लोग का दिमाग घूम जाएगा। पहिया कहां से? आदमी दौड़ा था, पहिया आ गया, तो क्या अलग है? उड़ा देंगे। ये जो है, ये एक्चुअली इसमें दे दिए हैं, लेकिन वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। रुक जाओ, बताता हूं, रुक जाओ। पहले ई बना लेते हैं, फिर वो बनाएंगे, ठीक? टाइम है अभी हमारे पास। सब तैयार हैं? अभी मैं 126 रोका हूं, 127 में आ गया हूं, ठीक है? पढ़िए क्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा अलग चीजें हैं, एक लाइन एक वर्ड का अंतर है। सुनिएगा ध्यान से प्लीज, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो बातें छूट जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगा सब। कहा कि अंग्रेजी के, गणित के, विज्ञान के किताब हैं प्रत्येक समूह के बराबर, प्रत्येक समूह के बराबर इतना इतना और इतना किताबों को इस प्रकार से स्टॉक करना है, इस पर ढेर लगाना है कि प्रत्येक किताबें सब्जेक्ट वाइज हो। मतलब मैथ का हो तो मैथ का ही हो, इंग्लिश का हो तो इंग्लिश का ही हो, साइंस का हो तो साइंस का ही हो, सब्जेक्ट वाइज। ये नहीं कि एक कम हो गया तो मैथ में इंग्लिश घुसा दिया हाइट बराबर करने के लिए। और समान ऊंचाई का हो, सबका ऊंचाई भी क्या हो? सेम होना चाहिए, ठीक? हाँ। तो कुल कितने ढेर लगेंगे? कुल कितने ढेर? सुनिए ध्यान से प्लीज। इसमें जो थोड़ा सा ये है, प्रत्येक समूह के बराबर
प्रत्येक समूह में जो पेजेस है ना वो बराबर, यहाँ पर थोड़ा क्लियर यहाँ नहीं लिखा है। जैसे मैथ का बुक है तो जितना पेज का मैथ का बुक है उतना ही पेज का साइंस का है, उतना ही पेज का इंग्लिश का। ये यहाँ पर एक शब्द का हेरा फेरी है, लेकिन मतलब वही होगा कि बुक का सब में पेज क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम पेज होगा और बुक की क्वांटिटी अलग अलग, इतना बुक है, इतना बुक है, इतना बुक है, ठीक। तो हम एक ऐसा नंबर निकालेंगे, देखिए कम से कम, इसमें क्या लिखा है बताओ, पढ़ो क्या लिखा है, कम से कम अधिक से क्या लिखा, समान ऊंचाई है, ऊंचाई सब में क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। तो ऐसा लेते हैं जो सब में जो कॉमन होगा वो एक स्टॉक में कितने बुक हैं ये निकल जाएगा, कि कितना ऊंचाई का इसमें बुक रहेगा, कितना ऊंचाई का इसमें रहेगा, कितने ऊंचाई का इतना, 2 किताब रहेगा या 3 रहेगा या 4 रहेगा, ये निकल जाएगा ही ना। तो इसका एचसीएफ निकालिए, कितना आ गया, मतलब एक स्टॉक में 48 किताबें होंगे, कितने होंगे, हाँ 48 होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ। तो एक में 48 होना चाहिए, तो कितने स्टॉक लगेंगे, कितने ढेर कितने लगेंगे, समझ रहे हैं ना। सबका ऊंचाई सेम है, तो ऊंचाई सब में सेम है, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो कौन सा कितने किताब हैं जो सब में सेम होगा, क्वांटिटी 48। 48 ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, तो 48 के ये कितने बनेंगे, 2, 48 कितने बनेंगे, 5, आइए 7। तो ये जो लगाएंगे ना इंग्लिश वाला, तो 7 ढेर बनेंगे, 48 बुक 48 बुक 48 बुक ऐसे करके, ठीक। और ये वाला और ये वाला सब मिला कितना हो गया, 14 आ गया। तो कुल कितने ढेर लगेंगे, 14 ढेर लगेंगे। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना वो प्लांट लगाने वाला, पेड़ लगाने वाला, पेड़ लगाने सिखाया था ना, अब वो पेड़ ना बोल के किताब बोल दिया, तो क्या दिक्कत है, आम के पेड़, सेब का पेड़ जो भी था सब एक ही वैरायटी का होना चाहिए, तो वही कह दिया कि सेम सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए ही ना। तो कोई अलग है तो कुछ इन फ्यूचर कुछ और भी चेंज कर देगा तो क्या आप घबरा जाइएगा, ऐसे कैसे घबरा जाए, इतना रिवीजन कर रहा है बच्चा, ठीक है चुप रहो। समझ में आया। आज का अंतिम प्रश्न ये है, अब तो सुकून हो गया, रिलैक्स अब कुछ भी हो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हरिओम। देखिए ये है ऐसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक। तो फिर भी मैं बता देता हूं, बता दूं जरूर बता दूंगा, सुन लो ना। कहा किसी विशेष दिन किसी स्कूल में 495 बच्चों के बीच में बराबर बराबर मिठाइयाँ वितरित किया जाता है। क्या जो हम सब में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या है, बराबर बराबर। कितने बच्चों के बीच में, 495, 495 बच्चे हैं और इतना मिठाई आया है स्कूल में कि सबको बराबर बराबर बांटे। क्या करेगा, इक्वली। कैसे बांटेगा, बराबर बराबर बांटेगा, जो भी बांटेगा बराबर बराबर, ठीक है ना। मिठाई बंट रहा था, घोषणा हुआ कि सब बच्चे फील्ड में आ जाए, मिठाई बटेगा। बट गया, चुपचाप यहां देखो। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, जब घोषणा हो रहा था तो बगल के विद्यालय के जो बच्चे थे वो सुन लिए, आज यहां मिठाई बट रहा है, चलो भैया उसमें है ना, ऐसे होता है ना भाई। देखिए तो बगल के स्कूल के बच्चे 396 नंबर बच्चे थे ना, बगल वाले भी उसमें आ गए, चलो मिठाई बटरा ले ही लेते हैं, ठीक। मना कौन करे बच्चों को, है ना। तो 396 जो है बगल के विद्यार्थी उसमें और शामिल हो गए। तो भैया जितना स्टॉक लाया था उतना ही ना रहेगा, और थोड़ी बच्चा बढ़ गया तो मिठाई बढ़ जाए, जादू मंत्र हो रहा है ना साहब। हुआ क्या कि टोटल बच्चों मिठाई बंटना शुरू हुआ, लेकिन देखा इतने बच्चे हैं मिठाई तो इतना ही हुआ, तो प्रत्येक का हिस्सा कितना बन गया, 4 कम हो गया। मतलब पहले सबको 10 लड्डू मिलता था तो अब 6 मिलेगा, पहले सबको 9 मिलता था तो 5, पहले सबको 20 मिलता था तो अब, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, ओके।
तो अब जो है 4-4 कम मिलने लगेगा, ठीक। तो हमसे पूछा कि मिठाई है ना, बताएं कि उस दिन कुल कितनी मिठाइयां बांटी गई, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है ना। प्रश्न समझ में आया? देखिए ये इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है और शॉर्टकट भी सिखा देंगे, लेकिन पहले इक्वेशन समझिए प्लीज। यहां देखिए मान लीजिए कि पहले जो प्लानिंग था, प्रत्येक बच्चों को एक्स नंबर ऑफ स्वीट्स, पहले डिटेल समझो, डिटेल ये याद रहेगा, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चों के बीच में क्या प्लानिंग था, एक्स स्वीट्स ईच स्टूडेंट, है ना। प्रत्येक को कितने लोगों को 400 और सबको एक्स एक्स। इसे मान लो सबको 2-2 टॉफी बांटेगा तो 2 गुने जितने बच्चे हैं वही ना। क्लास में 10 बच्चे हैं मान लीजिए और 10 बच्चे हैं, सबको 2 टॉफी मिले, 10 दूनी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ टॉफी ऑफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक कितना टॉफी मिला दे, गुना कर दें तो क्या निकल जाएगा, टोटल टॉफी। ऑफिस मतलब क्लास में 20 बच्चे हैं और एक को हम दिए 2 टॉफी, तो 20 दूनी कुल कितने बचे, 40, यही ना। तो भाई 495 स्टूडेंट हैं और प्रत्येक को कितना मिला, एक्स टॉफी, कितना मिला भाई, एक्स मिला, प्रत्येक कितना मिला, एक्स। तो 495 गुने कितना कर देंगे, एक्स। किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो पहले प्लानिंग था कि सबको एक्स एक्स मिलेगा 495 बच्चों को, ठीक है। लेकिन अब बच्चे कितने हो गए, 495 और प्लस में 396, तो कितना हो गया, 891। तो अब 891 स्टूडेंट हैं, नहीं समझ में आया। और प्रत्येक को अब x-4 4 कम मिलने लगे। पहले सबको x मिलता था, अब x-4, तो अब सबको x-4 टॉफी मिलेंगे। तो टॉफी या मिठाई जो भी था, जितना पहले था उतना ही तो बाद में रहा, मिठाई थोड़ी बढ़ गया, बच्चे बढ़ गए ना। जितना पहले हम सबको 495 बांटने के लिए मिठाई लाए थे, वही मिठाई हम 891 बांट रहे हैं। मिठाई थोड़ी चेंज हुआ, समझ, अब सबको क्वांटिटी कम हो गया, 4-4 कम देने लगे। क्या भाई समझ में आ रहा है ना। तो टोटल नंबर स्वीट्स जो इनिशियली था और अब है, दोनों क्या हो गया, सेम। समझ में आया जी? नहीं हो तो जाएगा, यहां भी बताएं कहां, रुको ना, जल्दी शॉर्टकट सिखाएंगे। मेरे भाई मेरे बंधु, पहले 495 बच्चे थे जो भी थे, तो सबको हम एक्स एक्स टॉफी दिए, तो कुल टॉफी कितना हुआ, 495 इंटू एक्स। यस और नो जवाब दीजिए। इतने टॉफी, इतने स्वीट्स थे, इतने मिठाई थे। अब उस मिठाई को हम 891 लोगों में बांटेंगे, 891 में बांटेंगे। लेकिन कितना कितना बांटेंगे, उतना नहीं दे पाएंगे जितना पहले देते थे। कितना देंगे, x-4 ऑफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक को कितना देंगे, x-4। तो 891 गुने x-4, ये है टोटल स्वीट्स, और ये भी क्या है, टोटल है। तो दोनों टोटल ही ना है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ में आया, यस और नो, पक्का। 495 एक्स बराबर 891 एक्स माइनस 4 गुने 891। इसमें लाके माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस बच जाएगा 996, क्योंकि वही ना था 996। माइनस करो 300, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, उधर चला जाओ उधर। 4 गुने 891, तो x बराबर 4 इंटू 891 डिवाइड बाई 396। 11 से काटो, कट रहा है ये, 11 33, 11 छक 66, 11 88, 11 एकम 11, काटो 9 चौके और 9 9 में 81, कितना हो गया। तो पहले एक बच्चा कितने टॉफी मिलता था, 9। कितने बच्चे थे पहले, 495, और 9 से गुना कर दो। नहीं समझ में आया, पहले कितने बच्चे थे, 495, और पहले एक को कितना मिलता था, 9, तो गुना करो 4 4, तो कुल टॉफी था या कुल मिठाई था 4 4 5 5। अब इसको जल्दी में कैसे बनाओगे, ये समझ में आया, पक्का आ गया। ये हम नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रोग्राम में कुछ सिखाएंगे करने के लिए। इसमें यह है कि टोटल कितने बच्चे हैं, 891, कुल कितने बच्चे हैं,
यदि आपको टॉफी की संख्या निकालना, टॉफी कितना घट गया बढ़ गया, क्या हो गया 4, तो टॉफी का ऊपर लिखो 4 घट गया, और बच्चे कितने बढ़ गए हैं 300। देखो ये तरीका हम पूरा डिटेल में पहले एक्सप्लेन करेंगे कैसे ट्रिक बनता है। ये नंबर सिस्टम वर्ड्स प्रॉब्लम में किसमें आगे आएगा, टाइम एंड वर्क के बाद पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। तो कुल बच्चे कितने हैं 891, और कितने मिठाई घट गया और बच्चे कितने बढ़ गए हैं, बच्चे बढ़ गए तो मिठाई, जैसे आप लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में, स्पीड बढ़ गया तो समय, वो पढ़ा जो बच्चा इसमें कुछ पढ़ा है ना भाई, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। याद है ना, ऊपर नीचे लिखते थे, और जो ऊपर लिखेंगे वही निकलेगा। ऊपर क्या लिखे, मिठाई, 4 मिठाई घट गया तो क्या संख्या निकलेगा मिठाई का। अब काटो, 11 से काटो, 11 33 11 66, 11 8 88, यही आया था, 9 चौक 36 और 9 9 81। एक बच्चा कितना मिठाई मिलेगा, एक बच्चा का 9 मिठाई, कितने बच्चे 495 गुने 9, 4 4 4। आज तो बहुत क्वेश्चन हो गया नहीं, तो हम लोग कल से नया पढ़ेंगे नए एनर्जी के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हो गया अरे बाबा, है ना।